भगवान, मुझे माफ कर देना। मैं जो कर रही हूँ इससे उसे तकलीफ जरूर होगी, पर मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए मेरा सच जानना जरूरी है। क्योंकि शायद जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो साहिल भी ये बात मान रहा है कि इस घर में कोई बुरी शक्ति है, कोई भूत प्रेत वगैरह, पर मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं है। सच का पता लगाने के लिए इससे अच्छा मौका मुझे मिलेगा भी नहीं, क्योंकि इस वक्त पूरा परिवार ग्रह शांति की पूजा के लिए मंदिर गया है। माचिस और दिल्ली तो मैंने हटा दी है जिससे कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, पर अगर नॉर्मल हुआ पागलपन का नाटक कर रहा है तो सबसे पहले गैस बंद करने की कोशिश करेगा। जानती हूँ मैं गलत कर रही हूँ, पर मुझे अभी भी शक है कि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, इसके पीछे उसका हाथ जरूर है। खोलो। एप्पल बी फॉर बलून। अरे वेदिका अग्रवाल, तूने सोच भी कैसे लिया कि इतनी आसानी से मैं तेरे जाल में फंस जाऊंगा? तेरी चूड़ियों की आवाज सुन ली थी मैंने, समझ गया था कि ये तेरी ही हरकत है मेरा पर्दाफाश करने के लिए। लगता है कल के बाद भी अकल आई नहीं तुझे, पर तेरी अकलमंदी अब तुझे ही ले डूबेगी, क्योंकि तू जानती नहीं किससे पंगा लिया है तूने। ये पागल लगने वाला घुंघरू वो राक्षस है जो तेरे पति और तेरी जिंदगी को तबाह करने आया है। शुक्र है वो ठीक है। बस मैं एक बार तसल्ली करना चाहती थी कि आदमी सच में पागल है या पागलपन का नाटक कर रहा है। लेकिन अगर पागल ही है तो घर में जो अजीब और गरीब चीजें हो रही हैं उसके पीछे किसका हाथ है? क्या कमली सच में इसकी प्रेमिका थी? क्या वो श्राप? नहीं, ये कैसे हो सकता है? पर वो वीडियो बड़ी अम्मा और साहिल के साथ जो किया वो सब कैसे हुआ? वेदिका जी, मैं चाहता हूँ कि आप कहाँ से आ रही हैं? आप किचन में थी वेदिका जी, गुरु को उकसाने की कोशिश करी थी आप, जो कि आप चाहती थी कि अगर वो नाटक कर रहा है तो वो पकड़ा जाए। वेदिका जी, अगर वो सच में पागल है तो आप जानती वो क्या कर सकता है। वेदिका जी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। कल जो मैंने देखा
उसके बाद मैं हिल गया था वेदिका जी, और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा कुछ हो। आप मेरी जान है वेदिका जी, अगर आपको कुछ हो गया तो न जाने मुझे क्या हो जाएगा। वेदिका जी, आप अपनी जान खतरे में ऐसे नहीं डाल सकते, मेरी बात समझिए आप, ठीक है? ऐसा नहीं करेंगे आप। जानती हूँ, मेरी ही जान को नहीं, इस घर के हर इंसान की जान को खतरा है। इसीलिए तो इस मामले के जड़ तक जाना बहुत जरूरी है, जिसके लिए सच जानना बहुत जरूरी है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? पीछा कर रहे थे तुम मेरा? हाँ? चैन नहीं है तुम्हें? हर चीज में टांग अड़ाने की आदत है ना वेदिका अग्रवाल की। तुम सही पहचाना, मैं पागल नहीं हूं। इस डायरी में तुमने जो कुछ भी पढ़ा और पिछले कुछ दिनों में इस परिवार में जितनी भी अजीब हरकतें हुई, वो सब मेरा प्लान है। इस पूरे परिवार को अपनी उंगलियों पे नचाने वाला कोई और नहीं, मैं हूं। मेरे पति ने, इस पूरे परिवार ने तुम पर यकीन किया। साहिल बेचारा इतना परेशान था तुम्हारी हालत देखकर, मुझसे लड़ा तक वो तुम्हारे लिए, और इतने दिनों से तुम हम सबको झूठ बोल रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नहीं, इसमें शर्माना क्या है? उल्टा मुझे तो मजा आ रहा है। तुम जैसी खुद को 30 मार खा समझने वाली औरत को यूं तड़पता हुआ देख, मुझे तो डर है कहीं मुझे तुम्हें तड़पाने की आदत ना लग जाए। बहुत स्मार्ट समझते हो ना तुम खुद को वेदिका अग्रवाल, और शायद हो भी, क्योंकि इकलौती तुम ही हो जिसे मुझ पे पहले दिन से शक था। तो लो, तुम्हारे शक को मैंने सच में बदल दिया, और साथ ही साथ तुम्हारे इस पूरे बेवकूफ अग्रवाल परिवार को इस अंधविश्वास में डाल दिया कि इस घर में कमली की आत्मा है। और अब मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं कि सब कुछ जान जाने के बावजूद भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जाओ, बता दो सबको, बता दो सबको मेरा सच, बता दो सबको कि मैं पागल नहीं हूं। कोई भी तुम्हारा यकीन नहीं करेगा। अब जब इतना सब कुछ जान ही गई हो, तो एक सच और बता देता हूं। इस परिवार से मेरा रिश्ता आज का नहीं, बहुत पुराना है। पुराने घाव हैं जो अब नासूर बन चुके हैं। उन सबका बदला लेने आया हूं मैं, साहिल से, बड़ी अम्मा से, इस पूरे अग्रवाल खानदान से। 3 मार्च 2003 को जो तबाही का खेल शुरू हुआ था, उसे अग्रवाल खानदान की बर्बादी से खत्म करूंगा मैं। और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं बचा पाओगे अपने पति और इस परिवार को। बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं ना तुमने अपने इस परिवार के लिए, और इस बार नहीं। इस बार तुम्हारी दुश्मनी एक ऐसे शख्स से है जिसे तुम कभी नहीं हरा पाओगे। बचा लो अपने परिवार को, और जान सकती हो तो जान लो ये 3-3-3 का राज। जाओ, पता करो मैं कौन, पता करो क्या रिश्ता है मेरा इस परिवार से। इनफैक्ट मैं तुम्हें अपना पूरा प्लान भी बता दूं, तब भी तुम इस सैलाब को नहीं रोक पाओगी।
तुम जैसे नीच इंसान से बात करके मैं अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम जो भी हो, मेरे होते हुए इस खानदान का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम। इस घर की 4 दीवारों के अंदर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, और तुम्हें इस घर से बाहर मैं निकालूंगी। तुम बस देखते जाओ। आंखें हमें ये रास आ गई, अब हम यहाँ से जाएं कहाँ। देखा हजारों दफा आपको, फिर बेकरारी कैसी है। संभाले संभलता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। फिर बेकरारी कैसी है। कुछ प्यार में बात ऐसी है। थैंक यू मेरी जिंदगी में आने के लिए। थैंक यू मुझसे इतना प्यार करने के लिए। थैंक यू मेरे लिए हर वो चीज करने के लिए जो आप करती हैं। अब जानती मैं जितना भी कोशिश कर लूं, पर आपकी तरह कभी नहीं बन सकता। थैंक यू सो मच। एक मिनट। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती साहिल, जब तुम और मैं एक हुए थे। थैंक यू अपना दिल मेरे हवाले करने के लिए। गिफ्ट मेरे लिए? सोचा था बाद में दूंगी, घर में इतना कुछ चल रहा। साहिल, मैं वही तो बात करना चाह रही थी तुमसे, जो तुम सबको लग रहा है ना कि घर में भूत है। जी प्लीज ये सब बातें नहीं कर सकते हम। आज के दिन सिर्फ साहिल और वेदिका के प्यार के बारे में बातें की जाएंगे। क्या हम ये नेगेटिविटी, भूत वूत ये सब दूर रख सकते हैं? भूल जाइए इसे वेदिका जी। दुनिया की कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम इस दिन को खराब नहीं कर सकती वेदिका जी। साहिल और वेदिका का दिन, हमारी पहले एनिवर्सरी आज पूरी हुई वेदिका जी। हमें इसे सेलिब्रेट करने दीजिए। इसमें किसी को बीच में बताने देना, आपको कसम है। प्लीज। हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, पर सब कुछ इतने जल्दी हुआ ना, करण की बहुत याद आती है। अच्छा चल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। लगी तो नहीं? मैं ठीक हूँ। ऐसे क्यों दूर जा रही हो हमसे? छोड़ो मुझे। श्रुति, हम तो तुम्हें सहारा देने की कोशिश कर रहे थे। छोड़ो। बिल्कुल ठीक है, उसे तुम्हारे सहारे की कोई जरूरत नहीं है। हम सब हैं उसके साथ।
और ये याद रखो पुनीश तिवारी, इस घर में रहने के लिए आखिरी मौका दिया गया है तुम्हें। कोई भी गड़बड़ हुई ना तो दरवाजा उधर है। वेदिका जी, कुछ तो भरोसा कीजिए हम पे। हम वो पुरुष नहीं है जो औरतों पे गंदी नजर रखते हैं। हम तो सिर्फ श्रुति की सहायता कर रहे थे, सहारा दे रहे थे उसको। वेदिका जी, ये पुनीश तिवारी बदल चुका है। दिख रहा है मुझे तुम कितने बदले हो पुनीश। थोड़ी तो शर्म रखो, कम से कम अपने होने वाले बच्चे की खातिर तो सुधर जाओ। आज के बाद तुम श्रुति से दूर रहना, वरना इस घर में रहने की जो तुम्हारी टिकट है ना, तुम्हारी बीवी सब बता दूंगी मैं उसे। शादी से भी जाओगे, घर से भी जाओगे। चलो। वेदिका, साहिल ने तो तेरे लिए इतना अच्छा अच्छा बोला है, तू भी कुछ बोल अपने पति के लिए। चल चल चल, तालियां तालियां। खुद को बहुत होशियार समझती है वेदिका अग्रवाल। उसे क्या लगता है मुझे इस चार दीवारी और इस बंद दरवाजे से रोक पाएगी? जानती नहीं कि इस बार उसने किससे पंगा लिया है। हिप्नोसिस में गोल्ड मेडल हूं मैं। इस चार दीवारी में बंद करके मुझे तो नीचे जाने से रोक सकती है, पर उसे कैसे रोकेगी जो मैं पहले से ही कर चुका हूं। आज की रात उसकी एनिवर्सरी की रात नहीं, इस परिवार की बर्बादी की रात होगी। आज मेरा हिप्नोसिस ऐसे ऐसे करतब दिखाएगा कि ये परिवार तंग रह जाएगा। कर लो वेदिका अग्रवाल, जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन आज तुम मुझसे नहीं जीत पाओगी। ये मेरा दावा है। साहिल के लिए मैं क्या कहूं? साहिल के लिए अगर कोई ऐसा आदमी ढूंढने निकले जिसमें दुनिया की हर खूबी हो, तो वो आदमी होगा मेरा साहिल। साहिल ने मेरे लिए साड़ू साहब, साहिल, पुनीश छोड़ो साहिल को।
साहिल, साहिल, साहिल तुम ठीक हो? निशी आप ठीक हो? निशी, साहिल पानी लेकर आओ। पानी लेकर आओ। निशी उठिए, आपको लगे निशी उठिए। साहिल तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ बेटी कजी। तुम मैं ठीक हूँ। इसका मतलब वो अफवाह सही थी, इस घर में भूत है। अरे हाँ हाँ, देखा नहीं विमला अग्रवाल का दामाद कैसे हवा में लटक गया था? सही कह रहे हो, भूत घुस गया था उसके अंदर। अरे आप सब शांत हो जाइए, ये सब किसी की चाल है। आप फिजूल में ऐसी अफवाहें मत फैलाइए। अरे ये भूत अगर हमारे शरीर में घुस गया तो हमारा क्या होगा? भागो भागो। अरे आप समझ नहीं रहे, कोई भूत भागो। अगर वाकई आपको इस परिवार की कदर है तो सच बताइए। जबान संभाल के बात कर। ये घर, ये परिवार हमारे लिए क्या है ये हम जानते हैं, लेकिन तू इतना जान ले कि हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार पे आँच आए। ठीक है, हमारी जिंदगी में जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, वो हमारा निजी मामला था, लेकिन तेरे लिए ये राज राज रहेगा। हम तुझे कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझते, समझी? और मैं ये जरूरी नहीं समझती कि आपकी भूत की कहानियों को सच मानूं। एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए बड़ी अम्मा, सच को तो मैं सामने लाकर रहूंगी, क्योंकि मेरा दिल कहता है कि ये 3-3-3 का राज ही उस घुंघरू को इस घर में लाया है, और इसी की वजह से हमारा पूरा घर मुसीबतों से घिरा हुआ है। आपके कारोबार को ही नहीं, इस घर के हर एक इंसान की जान को खतरा है। इसीलिए आप चाहे जितनी भी छुपाने की कोशिश करें, इस रहस्य के तह तक तो मैं पहुंचकर ही रहूंगी। घुंघरू का इस घर में आना और 3-3-3 का राज आपस में क्या ताल्लुक रखते हैं, ये मैं पता लगाकर रहूंगी, क्योंकि आपकी अतीत की गलतियों के लिए मैं अपने परिवार को खतरे में डालने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। मैंने उस घर में अपनी जगह बना ली है। अब मुझे उस घर से कोई नहीं निकाल सकता, और बहुत ही जल्द मैं ये भी पता कर लूंगा कि वो कहाँ है। जो हुआ अच्छा हुआ, और जो होगा अच्छा ही होगा। ये कृष्ण ने कहा था अर्जुन से, तुम भी अर्जुन हो, जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो। अब कुछ ही दिनों में इस महाभारत का अंत होगा और जीत तुम्हारी होगी। जीत तो होगी, हाँ, पर बस एक परेशानी है उस घर में। वेदिका अग्रवाल। उसकी अच्छाइयों ने तंग कर रखा है मुझे। एक वही है जो मेरी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। अगर उसे हरा दिया तो जीत पक्की।
वेदिका अग्रवाल। हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, यहाँ तक कि अनाथालय में भी पूछताछ करवा ली घुंघरू के बारे में। कहीं किसी को कुछ पता ही नहीं है। बस अब यही एक कमरा बाकी है जहाँ से कोई सुराग मिल सकता है, जिससे कि उसकी असलियत का कुछ पता चले। हे भगवान, मेरी मदद करो।